कम तो अभी हम लोग इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस करेंगे, पेपर भी देखेंगे। एक पेपर सॉल्व करा था, तो 20 मार्क का था ये। तो अभी देखो कैसे पेपर आता है, क्या है, अच्छे से समझते। तो कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज मोर कम्प्रेसिव देन प्योर कंपटीशन। मतलब परफेक्ट प्योर से एकदम मोर वो है। और डैश इज अचीव इन मार्केट परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जहाँ एवरेज और एमआर मिल जाते हैं। एवरेज और एमआर क्या हो जाता है, इक्वल रहता है, याद रखना इसमें परफेक्ट में। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, ये तो भी सेम आंसर है। परफेक्ट कंपटीशन में होता है फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट किस में होता है, परफेक्ट कंपटीशन। अंडर डैश अनएम्प्लॉयमेंट इज डैश इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट के में क्या होता है, एक मोनोपोलिस्टिक का फीचर से एक तरफ से। द कॉस्ट ऑफ चेंजिंग शेप और स्ट्रक्चर और डिमांड कर्व है ना, तो उसको बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। ओके, डिमांड कर्व इज दी सेलिंग कॉस्ट, एक तरफ से वही होता है। द कॉस्ट ऑफ चेंजिंग शेप, तो सेलिंग कॉस्ट ही लग रहा है इसका। इन केस ऑफ नॉन ओलिगोपोली फर्म आर इंडिपेंडेंटली, मतलब वो किसी पे डिपेंड होता नहीं है। फिर बोला द ऑब्जेक्ट ऑफ प्राइस पॉलिसी सब रहता है, सेल्स, सर्वाइवल, मार्केट शेयर, सब प्राइस ऑब्जेक्टिव बोले तो सबके लिए काम करता है ताकि सब उसका बढ़ जाए। वन मोनोपोलिस्ट चार्ज ए डिफरेंट प्राइस डिफरेंट मार्केट, तो उसको बोलने के जोग्राफिकल डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग प्राइस चार्ज करना। डैश एवज कंपनी चार्जिंग लोअर प्राइस फॉर हायर क्वांटिटीज़ बोला है, इसके लिए सेकंड डिग्री आएगा। क्या आएगा, सेकंड डिग्री। विच आर द ऑप्शन इज नॉट इज अ पार्ट ऑफ द थ्री प्राइमरी प्रोसीजर ऑफ फॉर फर्म वैल्यूशन। तो फर्म वैल्यूशन में तीनों आता है, मार्केट शेयर नहीं आता है। विच कैश फ्लो इज एसेसिबल फॉर फर्म इन्वेस्टर, फ्री कैश फ्लो। क्या होना चाहिए, फ्री कैश फ्लो। टेक्निक डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू, तो टाइम वैल्यू पे बैक पीरियड में नहीं होता है कि कितने साल में पैसा रिकवर रहेगा ना, वो सब रहता है। अब ट्रू और फॉल्स देखो कैसे दिया, ध्यान से सुनते हैं। बायर एंड सेलर आर लार्ज इन नंबर इन परफेक्ट कंपटीशन, ये फर्स्ट वाला ट्रू है। इन मोनोपोली इज ऑलवेज प्राइस टेकर, फॉल्स, प्राइस मेकर होता है। इन द लॉन्ग रन फर्म कैन अकर ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, हाँ ये ट्रू है। इन द ओलिगोपोली मार्केट देर आर फ्यू सेलर, ये भी ट्रू है। किंकी डिमांड का मॉडल इज नॉन कॉलेसी ओलिगोपोली मॉडल, यस ये भी ट्रू है। नॉन कॉलेसी में किंकी डिमांड बनता है। इन शॉर्ट टर्म फर्म कैन अकर अबनॉर्मल प्रॉफिट, अबनॉर्मल लॉस, तो 6 वाला भी ट्रू है, तीनों पॉसिबल है। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स्ट्रा, ये भी राइट है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज ऑल्सो कॉल्ड फुल कॉस्ट प्राइसिंग, ये भी राइट है, ट्रू है। ओके, ज़्यादा करके ट्रू ही लगता है। 9, फिर बोला फुल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड जनरली यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म, नहीं ये गलत है, बाकी फर्म भी यूज़ करता है, तो ये गलत है 9th वाला। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज ऑल्सो नोन एज टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड, यस ये भी ट्रू है, ये फॉल्स था 9th वाला। देर आर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैपिटल बजटिंग, यस। और कैपिटल बजटिंग कंसिस्ट डिसीजन रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल है। और बाद में आप पेपर देखो एग्जाम में, ये फीचर्स तुमको पूछेगा ही पूछेगा, किसका, मोनोपोली का। एक आंसर इधर तो पढ़ लो पास होने के लिए, बाकी डायग्राम है। फिर इधर तुमको ओलिगोपोली पूछेगा, फिर पीसीएम का फीचर्स पूछेगा, फिर इधर तुमको डंपिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फुल कॉस्ट या तो फिर प्राइसिंग मेथड, मार्जिनल कॉस्टिंग वैसे पूछने वाला है। फिर उसके बाद कैपिटल बजटिंग एकदम इजी, अच्छे से पढ़ लिया तुम लोगों ने, आप लोग ने वीडियो देख लिया रहेगा, एकदम इजी में समझा दिया। फिर शॉर्ट नोट से कैपिटल बजटिंग के ऊपर 2 आ रहा है, स्टार्टिंग के चैप्टर का 2 आ रहा है, सेलिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा। तो इस तरह तुम्हारा पेपर बन के आएगा। बस अच्छे से आपका काम है, पढ़ लो, पास हो जाओ। बाकी सब सब्जेक्ट IMP अपलोड कर दियो, अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।